हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 हिंदी बसंत पाठ 18 टोपी का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक सृंजय जी हैं। प्रस्तुत कहानी एक लोक कथा पर आधारित है। इस कहानी में सामाजिक समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है। टोपी शक्ति व इज्जत का प्रतीक है। इस पाठ के माध्यम से लेखक दो बातें बताना चाहता है। पहला कि शक्तिशाली लोग अपनी शक्ति का अनुचित उपयोग कर अपना कार्य करवाते हैं और श्रमिकों को उनका मेहनताना नहीं देते, तो लोग उनका कार्य मन से नहीं करते, और जो लोग उनको मेहनताना देते हैं तो वह उनका कार्य ईमानदारी से करते हैं। कहानी से पाठ 1। गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? उत्तर। आदमी के वस्त्र पहनने पर गौरैया और गौरा के बीच बहस हुई। गौरैया को आदमी के रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लग रहा था, पर गौरा को लगता था कि कपड़े पहनने से व्यक्ति की स्वाभाविक खूबसूरती खत्म हो जाती है। गौरैया का टोपी पहनने की इच्छा थी, जिससे उसने रुई फाहा जो उसे घूरे पर चुगते चुगते मिला था, उससे टोपी बनवाकर किया। प्रश्न 2। गौरैया और गौरी की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। उत्तर। गौरैया। आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उन पर कपड़ा। फपता है मतलब अच्छा लगता है। गौरा। खाक फपता है, कपड़े पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। गौरैया। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। गौरा। तू समझती नहीं, कपड़े पहनकर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी शक्ति भी जाती रहती है, और कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। गौरैया। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। नित नित मतलब रोज नए लिबास सिलवाता रहता है। लिबास कपड़े। गौरा। यह नीरा पोंगापन है। पोंगापन मतलब पागलपन। अपन तो नंगे ही भले। गौरैया। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। गौरा। टोपी तो तू पाएगी कहाँ से, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। प्रश्न 3। टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। उत्तर। टोपी बनवाने के लिए गौरैया रुई लेकर सबसे पहले धुनिया के पास गई। फिर वो धुनी रुई को कोरी के पास सूत कतवाने के लिए ले गई। कोरी जो धागा काटता है, बनाता है। फिर वहां से वो सूत से कपड़ा बनवाने बुनकर के पास गई। फिर कपड़ा लेकर दर्जी के पास उससे टोपी सिलवाने गई। प्रश्न 4। गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों जड़ दिए? उत्तर। गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने खुश होकर लगाए, क्योंकि गौरैया ने उसकी टोपी सिलने के बदले में उसे मजदूरी के रूप में आधा कपड़ा दिया था, वरना वो राजा और उनके सेवकों के कपड़े सिलता था और उसे कुछ मेहनताना नहीं मिलता था। अगला है अनुमान
और कल्पना, टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने के लिए क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गौरा से हुई और वह गौरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस नहीं हुई थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। उत्तर, गौरैया टोपी दिखाने राजा के पास पहुंची क्योंकि बहस में गौरा ने उससे बोला था कि टोपी पहनने का हक सिर्फ राजा को है। इसलिए वो राजा को एहसास दिलाना चाहती थी कि उसे अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। यदि राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता? उत्तर, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार सामान्य ही होता। वह उसके साथ सद्भावना का व्यवहार करते। अगला प्रश्न है, चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झब्बे सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम क्यों किया? उत्तर, उन चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम किया क्योंकि गौरैया उनकी मेहनत के बदले उनका मेहनताना दे रही थी, जिसकी वजह से वह खुश थे, जबकि राजा का काम वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, जोर जबरदस्ती से कर रहे थे, क्योंकि राजा उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं देता था। अगला प्रश्न है भाषा से। गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग होता है, उनकी वर्तनी भी बदल जाती है। जैसे गौरैया का ग्रामीण उच्चारण है। उच्चारण के अनुसार इस शब्द की वर्तनी लिखी गई है फुदना। फुदना यानी फूल गेंदा का बदला हुआ रूप है। कहानी में अनेक शब्द हैं जो ग्रामीण उच्चारण में लिखे गए हैं, जैसे मुलुक, मुलुक मतलब मुल्क, खमा, खमा यानी क्षमा, मजूरी यानी मजदूरी, मल्लार यानी मल्हार इत्यादि। आप क्षेत्रीय या गांव की बोली में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्दों को खोजें और उनके मूल रूप लिखिए, जैसे टैम यानी टाइम, टेसन, टिसन या को यानी स्टेशन। ऐसे ही उत्तर, दोपहर, दोपहर को दोपहर कहा जाता है। तरकारी, तरकारी यानी सब्जी, भात यानी चावल। अगला प्रश्न, मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। मुहावरे वाक्य के अंग होकर प्रयुक्त होते हैं। इनका अक्षरशः अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं। टोपी को लेकर 3 मुहावरे हैं, जैसे कितनों को टोपी पहननी पड़ती है। कितनों को टोपी पहननी है मतलब कितने लोग बेवकूफ बनते हैं। शेष मुहावरों को खोजिए और उनका अर्थ ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। उत्तर, टोपी कसकर पकड़ना यानी अपना सम्मान बचाना। टोपी उछलना यानी बेइज्जती होना। टोपी से ढक लेना, अर्थ है इज्जत ढक लेना यानी अपनी इज्जत बचा। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। नई वीडियो के लिए अरिंजय एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।